नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्वाध्याय के ऊपर। तो आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है गणित की शिक्षण विधियों से संबंधित आपकी जो परिभाषाएं हैं उनको हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से सारी की सारी परिभाषाएं अपने को याद रहे। क्योंकि काफ़ी बार हम लोग एग्जाम में देखते हैं कि ये पूछा गया है प्रश्नों के अंदर कि ये शब्द किसने कहे हैं, ये शब्द गणित को लेकर किस व्यक्ति विशेष ने बोले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न अपने एग्जामिनेशन में बहुत बार आप लोगों को देखने को मिलता है। तो एक ही क्लास में अपन सारी के सारे जितनी भी परिभाषाएं हैं गणित से रिलेटेड वो सारी की सारी आज हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा व्यक्ति गणित के बारे में अपने क्या क्या विचार रख रहा है। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से किस किस व्यक्ति ने गणित के बारे में क्या क्या बोला हुआ है, उसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। परिभाषाएं सारी की सारी मार्शल हो गए, ठीक है, पेटेंट रेस्ले हो गए, आइंस्टीन है, हार्वर्ड कमेटी है, गैलीलियो है, लॉक है, गॉस है, बेल है, गिब्स है, बेकन है, कॉन्ट है, बर्थलॉट है, कॉम्टे है, हॉगबेन है, व्हाइटहेड है, बेंजामिन है, हॉब्स है, प्लेटो है, बर्नार्ड और यंग। इन लोगों ने गणित को लेकर अपने अपने विचार रखे हुए हैं कि किसने क्या क्या पहले से गणित के बारे में बोला है और उनको गणित को लेकर क्या विचार रहे हैं। देखो, गणित के ऊपर शुरू से ही लोगों की धारणा रही है कि गणित एक बहुत ही मुश्किल विषय है, तो उसको सिखाने के लिए या फिर सीखने के लिए हम लोगों ने उसको सरल से सरल जो प्रशिक्षण है वो देने की कोशिश की है, बालकों को भी और शिक्षकों को भी। अब जब शुरू से ही हमारी मानसिक स्थिति इस विषय को लेकर ये बनी हुई है कि ये सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा टफ है, थोड़ा कठिन है, इस वजह से आज का विद्यार्थी भी ये सोचता है कि गणित जो विषय है वो बहुत ही ज्यादा टफ है। पहले के समय में बहुत से ऐसे सूत्र थे जिनका निर्माण नहीं हुआ था, या फिर बहुत सी ऐसी चीजें थी जिनके बारे में गणित के बारे में लोग नहीं जानते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ में गणित के अंदर भी बहुत सारे बदलाव होते चले गए, बहुत से सूत्रों का निर्माण होता चला गया, जिससे उसकी जो जटिलता है वो थोड़ी कम हो गई। हम लोग देखते हैं गणित में बहुत सारी थ्योरम्स होती है, गणित में बहुत सारी प्रमेय है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। इस वजह से उससे थोड़ा सा जटिल विषय माना जाता था, थोड़ा कठिन विषय माना जाता था। अब किसने क्या बोला, किस प्रकार से बोला, किन परिस्थितियों में बोला, वो अपनी अपनी सबकी राय है, सबके अपने अपने मत हैं। लेकिन अपने को वो याद करना पड़ेगा कि किसने क्या बोला है, अब चाहे वो परिस्थिति कैसी भी रही हो। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए। ठीक है, उस ट्रिक के अनुसार हमें सारी की सारी परिभाषाएं याद हो जाएगी। पहले एक बार हम सारी की सारी परिभाषाएं देखेंगे कि किस प्रकार से क्या परिभाषाएं हैं, किसने क्या बोला है। उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रिक के माध्यम से वो परिभाषाएं कैसे आप लोगों को याद करनी है। हकीकत में तो ट्रिक 30 से 40 सेकंड की ही है, लेकिन पहले एक बार परिभाषाएं देख ली जाए ताकि आपको कंप्लीट भी पता हो कि किस व्यक्ति ने गणित के बारे में क्या बोला है। तभी ये ट्रिक आपके काम आएगी। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि किस व्यक्ति ने क्या बोला है तो ये ट्रिक क्यों बनी है, कैसे बनी है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि किसी भी ट्रिक का निर्माण जो है वो उसके खुद का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है उसी से ही निकल के आता है। ठीक है, ट्रिक कोई हम लोग ये नहीं करते कि भाई हाँ ट्रिक अचानक से कोई बन गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसका जो मूल रूप होता है उसी से ही कुछ अच्छे शब्दों को चुनकर ट्रिकों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो हम हर एक व्यक्ति का देखेंगे कि किसने क्या क्या किस प्रकार से कहा है गणित के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्शल और एच स्टोन के बारे में कि इन्होंने क्या है। गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तथ्यों से मिलकर बनी है। इन तथ्यों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अमूर्त क्यों बोल रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि ज्यादातर गणित के अंदर कल्पनाएं चल रही होती है। ठीक है, ज्यादातर गणित में हम क्या करते हैं, कल्पनाओं का सहारा ले रहे होते हैं। आप लोगों ने बहुत ज्यादा शब्द सुना होगा माना की।
माना कि इसकी वैल्यू x है, माना कि एक वस्तु है, माना कि एक लड़की है, माना कि एक लड़का है। इस प्रकार से जो चीजें हैं वो हम लोग कल्पनाओं में चल रहा होता है। अस्तित्व के अंदर उन चीजों का होना नहीं होना एक अलग बात है। इस वजह से हम इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, अमूर्त बोल रहे होते हैं। तो मार्शल एच स्टोन ने इसके बारे में बताया हुआ है। तो ध्यान रखना, अमूर्त जो शब्द है वो ज्यादातर कौन से व्यक्ति विशेष ने यूज में लिया है, मार्शल एंड एच स्टोन ने लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के ऊपर। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल। अब रसेल के लिए देखना, थोड़ा सा ध्यान रखना, नाम आपको जो याद रखना है वो रसेल को थोड़ा सा याद रखना है, कि ये जो नाम है ये कॉमन है। हर एक अंग्रेजी जो आप लोगों का विशेषज्ञ रहे हैं, या फिर हम बात बोल के चलें कि जितने भी फिलोसोफर्स रहे हैं उनके लिए ये थोड़ा कॉमन नेम है, लेकिन जो रसेल है वो थोड़ा एक यूनिक नेम के, ये आपको थोड़ा याद रह जाएगा। तो रसेल ने क्या बोला है, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और न कि यह जानते हैं कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है या असत्य है। ये जो चीजें हैं ये किसने कही है, रसेल ने कही है। थोड़ा ध्यान रखना, शब्दों को थोड़ा आराम से समझने की कोशिश करना कि शब्द आखिर में क्या कहना चाहते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीजें हैं वो ज्यादातर किससे जुड़ी है, कल्पना से जुड़ी है। किससे जुड़ी हुई है, कल्पना से जुड़ी हुई है। अब उनका अस्तित्व में होना या नहीं होना ये जरूरी नहीं है। जैसे काफी हम बात बोल देते हैं कि 100 पेन का मूल्य, ठीक है, 30 रुपए है। अब कोई व्यक्ति विशेष अगर इसको हकीकत की जिंदगी में लेना चाहे तो वो सोचेगा कि 100 पेन 30 रुपए में कैसे हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, गणित जो वास्तविक जो जीवन है उससे थोड़ी सी परे है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर चीजें किस में चल रही है, कल्पना में। तो उनकी जो परिभाषा का जो मूल जो है मामला, वो ध्यान रखना कि गणित के अंदर वो ये बताना चाहते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, क्या हो रही है, ये जान पाना इस विषय में किसी प्रकार से कोई महत्व नहीं रखता है। किसी भी कथन का सत्य या असत्य होना इस विषय में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे। अगली परिभाषा है आइंस्टीन की। अब आइंस्टीन अपने आप में, आप इनको साइंस के रूप में भी बहुत ज्यादा पढ़ा आप लोगों ने देखा होगा और बहुत बार इसके बारे में सुना होगा कि सबसे ज्यादा बुद्धिजीव जिनको हम मानते हैं वो उन्हीं को ही मानते हैं। गणित क्या है, यह उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। इन्होंने क्या बोला है कि जो गणित है वह मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से तो क्या है, स्वतंत्र है। अनुभवों से स्वतंत्र होने का क्या मतलब है कि हम लोग जाती जिंदगी में जिस प्रकार से गणित का प्रयोग कर रहे हैं उस रूप में वो स्वतंत्र रूप से हम उसको यूज में लेते हैं। काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे जीवन में गणित बहुत ज्यादा उपयोग में हम ले रहे होते हैं, लेकिन हम कहते क्या है, हमें गणित नहीं आती। लेकिन जिस प्रकार से जीवन व्यतीत हो रहा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक हिस्सा है अपने गणित का। आपको पता होगा दैनिक दिनचर्या के अंदर किसी भी प्रकार का सामान खरीदना, बेचना, किसी भी प्रकार से आप कोई बातचीत कर रहे हो, किसी को पैसे दे रहे हो, या कोई टेबल बना रहे हो, कोई समय सारणी बन रही है, कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, घर में कोई काम हो रहा है, उन सब में क्या चल रही है, अपनी गणित चल रही है, लेकिन अपने को पता नहीं होता। तभी बोला है अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य के क्या है, अनुरूप है। वहीं पे हम बात करें कमेटी के बारे में, ठीक है, शब्द में अंडरलाइन कर रहा हूं, कमेटी, ठीक है, कमेटी। गणित को अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह ध्यान रखना, गणित अमूर्त स्वरूप के विज्ञान के रूप में, किस रूप में, विज्ञान के रूप में इसको क्या किया जाता है, हम लोग परिभाषित किया जाता है। ध्यान रखना, गणित से ही निकला हुआ विषय है विज्ञान, इस बात का आपको पता होना चाहिए। गैलीलियो क्या बोलते हैं, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ध्यान रखना, ये गैलीलियो ने सर्वप्रथम कहा था कि अगर आपको किसी भी प्रकार से परमेश्वर में लीन होना है या फिर भगवान के समक्ष आपको अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो गणित आना आपको बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ये वही व्यक्ति विशेष है जिन्होंने कहा था कि भगवान से अगर किसी व्यक्ति को मिलना है
तो उसको गणित आनी बहुत जरूरी है। क्यों, किसी भी प्रकार से अगर हमने सुना कि ब्रह्मांड का निर्माण अगर उस ऊपर वाले ने किया है तो वो ऊपर वाला बहुत बड़ा गणितज्ञ रहा होगा। अन्यथा इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतना बड़ा इस प्रकार से ब्रह्मांड का निर्माण है जिसकी शकल, सूरत, नाक, नक्शा सबके अलग अलग हैं, सबका शारीरिक जो बनावट है वो अलग है, सारे के सारे चेहरे कभी किसी के मैच नहीं होते, फिंगरप्रिंट्स किसी के मैच नहीं हो रहे। तो सोचा इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर किसी एक व्यक्ति ने बनाया है, उस ऊपर वाले ने अगर बनाया है, तो वो बहुत बड़ा गणितज्ञ रहा होगा, तभी संभव है। अन्यथा इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतनी बड़ी सृष्टि को चला पाना किसी भी अन्य विषय के विद्यार्थी के लिए संभव नहीं है। ये शब्द किनके हैं? ये गैलीलियो के हैं, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं इसी रूप में। लॉक इसके बारे में क्या कहते हैं? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। क्योंकि गणित के प्रश्नों को हम लोग जिस प्रकार से हल करते हैं तो हम अन्य अन्य तरीकों का प्रयोग कर रहे होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत क्या होती है, इससे स्थापित होती है। ये लॉक साहब के शब्द हैं। गॉस इसमें क्या कहते हैं? गणित विज्ञान की रानी है। गणित विज्ञान की क्या है? रानी है। आगे बढ़ते हैं। बेल, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। गणित को विज्ञान का क्या माना जाता है? नौकर माना जाता है। मैंने क्या कहा आप लोगों को? हर एक व्यक्ति विशेष के अपने खुद के शब्द हैं, अपनी खुद की एक विचारधारा है, उनकी खुद की क्या परिस्थिति रही होगी, उन्होंने क्या प्रशिक्षण किए होंगे या कौन से परीक्षण किए होंगे जिनसे उनको इस प्रकार की शब्दावली मिल रही है, अपने परीक्षणों को देखते हुए या फिर अपने अनुभवों को देखते हुए। तो आप ये मत सोचना सर वो तो कह रहे हैं परमेश्वर है और ये तो बोल रहे हैं गणित विज्ञान का नौकर है। इनकी परिस्थिति अलग रही होगी, इनका ज्ञान अलग रहा होगा, गैलीलियो की नॉलेज अलग प्रकार से अलग अलग परिस्थितियां रही होगी। जैसे मान लो अगर मेरा गणित विषय अच्छा है तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि हिस्ट्री पढ़ लो, मैं यही कहूंगा कि गणित पढ़ो बेटा। क्यों? मेरा सब्जेक्ट गणित अच्छा है, मेरी परिस्थिति गणित को लेकर बहुत अच्छी है, तो मैं हर वक्त क्या कहूंगा? गणित अच्छा विषय है, इतिहास बुरा विषय है। क्यों? इतिहास को रटना पड़ता है। मैं बहुत सारे तर्क दे दूंगा कि इतिहास खराब क्यों है। हम कहेंगे कि इतिहास की कुछ किताबें कुछ और बोलती है, कुछ किताबें कुछ और बोलती है, लेकिन गणित की सारी किताबें एक जैसा ही बोलती है। प्रतिशत पढ़ने बैठोगे, मेरी कोई किताब होगी, मैं उसमें वही लिखूंगा कि 1/100 बराबर क्या होता है, आप बोलोगे सर 0.01 होता है। लेकिन इतिहास में सारी की सारा मामला अलग अलग है। कोई इतिहास की किताब अकबर को अच्छा राजा बताती है, कोई इतिहास की किताब अकबर को बुरा राजा बताती है, कोई बोलते महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, किसी अन्य प्रांत में लिखी गई कोई किताब बोल रही कि महाराणा प्रताप वीर नहीं थे। तो इतिहास अगर मैं तर्क देने लगूंगा तो इतिहास को गलत बता दूंगा। वहीं पे कोई इतिहास का टीचर अगर गणित के ऊपर तर्क देगा तो क्या बोलेगा कि गणित तो बहुत घटिया सब्जेक्ट है, गणित का पता ही नहीं चलता है, गणित में स्क्वायर कभी किसी का कुछ हो जाता है, कभी एक तरीके से कोई प्रश्न हल नहीं होता है, प्रश्नों को हल करने का अलग अलग तरीके हैं और बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके हैं। और अपने इतिहास विषय को क्या बोलेगा? वो बोलेगा आरएस की तैयारी करो, किसी की भी तैयारी करो, महाराणा प्रताप के बाप का नाम तो उदय सिंह ही रहेगा। इसलिए इतिहास विषय सिंपल है। तो हर किसी के अपने अपने क्या है? तर्क हैं अपने विषय को लेकर कि उन्होंने अपने विषय पे कितना काम किया है। इतिहास का टीचर इतिहास को अच्छा बताएगा, गणित का टीचर गणित को अच्छा बताएगा। अब इस पे ज्यादा बहस नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं तो अभी कमेंट आने शुरू हो जाएंगे फालतू के। आओ आगे बढ़ते हैं। गिब्स, गणित एक भाषा है। हाँ, गणित एक भाषा है, इस पे अपन मान सकते हैं। क्यों गणित हम कह सकते हैं कि सबसे पुरानी अगर कोई लैंग्वेज रही होगी मेरे मानने अनुसार, क्योंकि अभी कुछ थोड़ी देर में आप लोग बोलने लग जाओगे कि सर गणित तो पुरानी लैंग्वेज है ही नहीं, गणित से पुरानी लैंग्वेज तो संस्कृत है। उससे पहले बोलोगे सर उससे पहली लैंग्वेज तो पाली लैंग्वेज पुरानी है। तो अभी तर्क आने लगेंगे, कमेंट आने लग जाएगा। मैं मानता हूं गणित क्या है? सबसे पुरानी भाषा है। क्यों? आपाकी का विद्यार्थी गणित का, इसलिए सर्वोपरि गुण है गणित है। तो समझ गए मेरा तर्क क्या है गणित को लेकर? कि गणित सबसे पुरानी लैंग्वेज है। क्यों? कि परमेश्वर की भाषा क्या रही होगी? गणित रही होगी। ये हमारे कौन बोल के गए? गैलीलियो साहब बोल के गए। आगे आओ, आगे बढ़ते हैं। बेकन, गणित सभी विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। अगर किसी भी विषय के विज्ञान को पढ़ना है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनका आखिरी जो
उत्तर होगा वो किससे निकलेगा? मापन से। किससे निकल रहा होगा? मापन से। और जो मापन का जो कार्य होता है वो किससे हो रहा होता है? गणित से हो रहा होता है। किससे हो रहा होता है? गणित से हो रहा। आप किसी भी प्रकार का विज्ञान में कोई भी रिजल्ट दोगे, वो रिजल्ट जो है वो किसके ऊपर दारोमदार है? उसके मापन से, मतलब अंतिम जो परिणाम होगा उससे। और अंतिम परिणाम किसकी सहायता से निकालते हो आप? गणित की सहायता से। इसलिए बेकन भाई साहब बोल रहे हैं गणित सभी विज्ञानों का क्या है? द्वार है, कुंजी है। वो यहां बात करते हैं क्वांट के बारे में। एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक उसका स्वरूप कैसा है? गणितीय है। इन्होंने तो बहुत अच्छी बात बोल दी। एक प्राकृतिक विज्ञान केवल उसी स्थिति में विज्ञान है जब तक इसका स्वरूप कैसा है? गणितीय है। कैसा है? गणितीय है। ठीक है, ये सारे के सारे इंस्पायर्ड बाय किन से? गैलीलियो साहब से। आगे आओ, बर्तलॉग। ठीक है, गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है। भाई जितने भी वैज्ञानिक आप लोगों को पता होगा शोध कार्य वगैरह हो रहे हैं, अगर उनके अंतिम परिणाम की हम लोग बात करेंगे तो किससे पॉसिबल हो पाएगा? हम लोगों का गणित से ही पॉसिबल हो पाएगा। हम उसी से बता पाएंगे कि ये जो शोध कार्य हुआ है वो सही हुआ है या फिर गलत हुआ है, ये हम जो चाहते थे वैसा ही हुआ है या फिर हमने ऐसा कोई परिणाम चाहा ही नहीं था और वैसा कुछ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कॉम्टे के बारे में। यह सभी वैज्ञानिक शिक्षा जो गणित को साथ लेकर नहीं चलती, ठीक है, अनिवार्य अपने मूल रूप में दोषपूर्ण है। कॉम्टे का ये कहना है। हॉगबेन, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अगर हम लोग गणित को पूरा इतिहास मानते हैं, अगर हम गणित को क्या मानते हैं? पूरा का पूरा अपना इतिहास मान लेते हैं कि ऐतिहासिक भाषा है, तो ये ध्यान रखना कि बहुत से लोगों ने बोला है गणित सभ्यता और संस्कृति का क्या है? दर्पण है। क्यों? क्योंकि पहले की भाषाएं जो रही है वो आकृतियों में रही है। आप लोगों ने देखा होगा पुराने जो शिलालेख है उन सब में क्या बनी हुई है? आकृतियां बनी हुई है। और आकृतियां किसकी देन है? गणित की देन है। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराने शिलालेखों में अगर किसी प्रकार का कोई भी हमें लोगों को जानवर दिखता था तो पहले के लोग क्या करते थे? उस जानवर की फोटो बना दिया करते थे। ठीक है, कुरेद कुरेद के क्या बनाते थे? फोटो, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस प्रकार का जानवर पहले भी इस इलाके में देखा गया है। और अगर उस फोटो के आसपास में कोई दिया बाती वगैरह कोई अग्नि उग्नि बना दी तो लोग समझ जाते थे कि इस इलाके के लिए ये जो पशु है ये पूजनीय है। आज जैसे हम बात करते हैं कोई शोध कार्य चल रहा होता है, ये हम कैसे पता करते हैं कि उस वक्त क्या चल रहा होगा? क्योंकि हम लोगों को जो पत्थर पे कुरेदी हुई चीजें मिलती है या फिर कोई सामान मिलता है, उन पे जो अंकित जो चीजें होती है उन्हीं से पता चलता है। इस वजह से हम कहते हैं कि पहले क्या होता था? आकृतियां बना दी जाती थी, और आकृतियां सीधा सीधा किससे मिलती है? गणित से। इसलिए हम बोलते हैं कि जो गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का क्या है? एक प्रकार का दर्पण है। दोस्तों आगे बात करते हैं व्हाइटहेड। ठीक है, व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमनात्मक तार्किक योग्यता का क्या करता है? विकास करता है। तार्किक तो है ही, देखो सीधी सी बात है, गणनात्मक मतलब गणना युक्त, ठीक है, और तार्किक, ये दो तो खुद की गणित की खुद की क्या है? विशेषताएं हैं। इनसे तो आप लोग को ज्यादा कोई बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ता बेंजामिन ने इसके बारे में क्या करता? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जहां भी परिणाम की बात होगी वहां गणित जरूर जरूर यूज में आएगा। हॉब्स, गणित तो पत्थर के समान है, जिस प्रकार पत्थर औजारों को तीव्र करता है, ठीक वैसे ही गणित मस्तिष्क को तीव्र करता है। वही सेम टू सेम, वही लॉजिकल वाली चीज होगी। जितना ज्यादा आप गणित पढ़ोगे उतना दिमाग क्या होगा? शार्प रहेगा, और उत्तर देने की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि हम लोगों का जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसकी जो ताकत है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लेटो, गणित मस्तिष्क शक्तियों को प्रशिक्षित करती है जिससे सोई, थोड़ा सा गलत लिख दिया, थोड़ा सा सोई हुई आत्मा चेतन व जागृत होती है। प्लेटो के अनुसार हम कह सकते हैं कि अगर गणित को मैक्सिमम टाइम्स तक हम लोग देन रिपीट करते चले जाएं, ठीक है, तो उनका मानना है कि जो सोई हुई या फिर कह सकते हैं आत्मा
चेतन वह जागृत क्या करता है, उन चीजों को जागृत करता है ना। सोई हुई जो मन में हम कहते हैं ना, किसी प्रकार का कोई भी आत्मचिंतन सो चुका है, मतलब हमारा जो कार्य है मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है। अगर इसको तेज करना है या फिर इसको अपने फलस्वरूप कार्य करवाना है तो मैक्सिमम किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, गणित की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे दिमाग क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तेज होता चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, बर्नार्ड शॉ, तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। ठीक है, यंग क्या कहते हैं, यदि समस्त विज्ञान में से गणित को हटा दिया जाए तो उसकी उपयोगिता शून्य हो जाती है। बहुत बढ़िया, अगर विज्ञान में से गणित को ही हटा दिया जाए तो विज्ञान अपने आप में क्या है, शून्य है। क्यों? क्योंकि परिणाम आप लोग नहीं दे पाओगे, आप सिद्ध नहीं कर पाओगे। अगर सिद्ध नहीं कर पाओगे तो विज्ञान अपने आप में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब बात करते हैं हम ट्रिक के बारे में। ट्रिक याद करने का क्या तरीका है, कैसे है, आइए आप ध्यान देखते हैं। देखो, मार्शल अमूर्त से मूर्त गया। ध्यान रखना, थोड़ी सी लैंग्वेज को 2-3 बार रिपीट करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। मार्शल अमूर्त से मूर्त गया, रसेल बोला मैं सत्य हूं, रसेल बोला मैं सत्य हूं। आइंस्टीन ने चिंतन किया, आइंस्टीन क्या कर रहा है, चिंतन किया, और शक्ति दी बर्नार्ड शॉ ने। शक्ति की बात कौन कर रहा है, बर्नार्ड शॉ ने। और कहा गणित की अमूर्त पर कमेटी बनाओ। क्या बोल रहे हैं, गणित की अमूर्त पर क्या बनाओ, कमेटी बनाओ। अब कमेटी में देखो सदस्य लिए जा रहे हैं। अब देखो सदस्य क्या है, गैलीलियो को परमेश्वर बनाया गया, नेपोलियन को देश का राजा घोषित किया, गोस को देश की रानी बनाई, और बेल को क्या बना दिया, नौकर चुना गया। गैलीलियो को क्या बना दिया, परमेश्वर बना दिया। नेपोलियन को क्या बना दिया, देश का राजा बना दिया। गोस को क्या बनाया है, देश की रानी बनाई है। बेल तो नौकरी है, बेल को क्या बना दिया है, नौकर बना दिया गया। ठीक है, अब बात आगे बढ़ती है, लोगों पे आती है। सबके मन मस्तिष्क पर लॉक लग गया। अब इतनी बड़ी कमेटी हमने बना दी, राजा बना दिया, भगवान बना दिया, नौकर बना दिया, रानी बना दी। अब क्या हुआ, मन व मस्तिष्क पर क्या लग गया, लॉक लग गया। हॉब्स औजार और बेकन लाया कुंजी। अब सीधी सी बात है कि लॉक लग गया तो हॉब्स क्या लेकर आ रहा है, उस लॉक को तोड़ने के लिए क्या ला रहा है, हॉब्स औजार लाया, बेकन लाया, कुंजी। कांट को प्राकृतिक सांस आई, जैसे ताला टूटा कांट को क्या गई, प्राकृतिक सांस आई। और हॉगमैन ने देखा दर्पण में। हॉगमैन किस में देख रहा है, दर्पण में। प्लेटो ने सबको जागृत किया। आपको पता होगा प्लेटो दार्शनिक थे, प्लेटो ने सबको जागृत किया। हेड ने दी तार्किक योग्यता। हेड कौन दे रहा है, तार्किक योग्यता। सोच के देखो, दिमाग ही तार्किक योग्यता देता है। तो हेड ने दी तार्किक योग्यता। फिर बर्थ लॉट ने शोध किया। बर्थ लॉट क्या कर रहा है, शोध कर रहा है। बेंजामिन ने निष्कर्ष दिए। अब शोध होने के बाद में क्या निकल के आएंगे, निष्कर्ष। तो बेंजामिन क्या कर रहा है, निष्कर्ष दे रहा है। और कॉम्टे निकाले दोष। अब निष्कर्ष देने के बाद में क्या निकल के आ रहे हैं, उसमें दोष निकल के आ रहे हैं। कौन निकाल रहा है दोष, कॉम्टे निकाल रहा है। कॉम्टे ने निकाले दोष। और यंग ने कहा अंतिम सत्य शून्य है। यंग ने क्या कह दिया, अंतिम सत्य शून्य है। जीवन जीना मरना कुछ नहीं, अंतिम सत्य क्या है, शून्य है। किसी भी अगर समझदार व्यक्ति ने कहा होगा तो आपने सुना होगा कि जीवन जो है वो असत्य है, मृत्यु ही क्या है, सत्य है। जीवन का अंतिम फलसफा क्या रहता है, मृत्यु। इसीलिए यंग ने क्या बोल दिया, अंतिम सत्य क्या है, शून्य है। यह ट्रिक 2 से 3 बार आप इसको रिपीट करोगे, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ठीक है। और 2 से 3 बार आप इसको रिपीट करोगे तो आपको ये चीजें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो मेरी कोशिश थी पूरी आप लोगों को याद करवाने की। आप लोगों ने देखा होगा ट्रिक तो 30 से 40 सेकंड की है, 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको याद रहेगी। लेकिन परिभाषाएं 1-2 बार पढ़ लेना ताकि आपको पता चले कि इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है, ठीक है। रसेल बोला सत्य हूं, तो क्यों, मतलब अगर परिभाषा में आपको पता होगा कि वो सत्य कहाँ यूज में हो रहा है तो आप देख पाओगे कि ये परिभाषा, ये शब्द किस व्यक्ति विशेष ने कहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक और क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।